बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिशी और आप देख रहे हैं मिशी ला कुचीना दी किचन। आज आपके साथ मैं बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी गर्मियों की ख़ास रेसिपी है, यानी आम का अचार या कहा जाए कैरी का अचार। गर्मियाँ शुरू होने से पहले ही लोग अचार बनाने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और जैसे ही मार्केट में कच्चे आम आना शुरू होते हैं तो तकरीबन हर घर में अचार बन जाना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर लोग जब अचार बनाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाता है। आज की रेसिपी में आपको मैं ये सारी बातें बताऊंगी कि अचार क्यों ख़राब हो जाता है। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, इसके साथ आपका अचार ख़राब नहीं होगा। मैं पिछले 4 से 5 सालों से अचार बना रही हूँ और मेरा अचार बिल्कुल नहीं ख़राब होता। लास्ट ईयर का अचार भी मेरा अभी तक पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। आम का अचार बनाना या कच्ची कैरी का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन 2 केजी के करीब कच्ची कैरियाँ ले ली थी। और इस बार मैंने ये किया, लास्ट टाइम तो मैंने कच्ची कैरियाँ ख़रीद कर घर ही ले आई थी और बाद में उसकी कटिंग की थी, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन इस बार मैंने ये किया कि अपने साथ एक पानी की बोतल ले गई, वहीं पर मैंने इन्हें वॉश कर लिया था कैरियाँ ख़रीदने के बाद और कटिंग भी उन्हीं से ही करवा ली थी, तो काफ़ी आसानी हो गई थी। लेकिन जब तक मैं इसे घर लेकर आई तो इनके साइड्स ब्लैक हो चुके थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अब मैं इनकी जो ब्लैक साइड्स हैं वो रिमूव कर रही हूँ। ब्लैक साइड रिमूव करने के बाद अगेन मैंने इनको वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इन्हें दोबारा से जो है ना छलनी में डाल दिया और इसको खुश्क होने के लिए रख दिया। ये जब अच्छी तरह से खुश्क हो गई तो अब मैंने इनको जो है ना एक बड़े बाउल में डाल देना है। अभी भी मुझे कहीं कहीं से इस पे थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक पार्ट नज़र आ रहा है और कहीं से कुछ थोड़ी सी जो गंदी थी वो भी नज़र आ रही हैं, तो मैं साथ साथ रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि हम जब घर में कटिंग करते हैं तो सारी चीज़ें देख कर करते हैं। लेकिन जब आप मार्केट में कटिंग करवाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कहीं से ये ख़राब हैं, कहीं से ये कच्ची हैं या ब्लैक हुई हुई हैं, वो जस्ट बस कटिंग करके आपको दे देते हैं। तो मुझे जहाँ जहाँ से नज़र आ रही हैं कि ख़राब हैं या उनके ऊपर ब्लैक नज़र आ रहा है तो वो मैं रिमूव कर रही हूँ। वॉश करने के बाद इन्हें मैंने पंखे के नीचे रख लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो गई थी। जहाँ कहीं थोड़ा सा बहुत पानी लगा हुआ था तो वो मैंने मलमल के कपड़े से उसको ड्राई कर दिया था। अब एक बड़े बाउल में मैंने डाल दिया और साथ में ही मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून नमक के डाल दिए। नमक अगर आपके पास देसी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर देसी ना हो तो आप नॉर्मल जो आजकल मिल रहा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक डालने के बाद मैंने इसी तरह तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून भर के हल्दी के डाल दिए। हल्दी के डालने के बाद अब मैं इन्हें मिक्स करके रखूँगी तकरीबन 3 से 4 दिनों के लिए। और साथ साथ आपने इसको मिक्स भी करते रहना है, रोज़ाना के हिसाब से 2-3 बार लाजमी आपने इसे मिक्स करना है। अब मैंने इन्हें मिक्स कर लिया है और मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 दिनों के लिए। तकरीबन ये आज चौथा दिन है। इसी तरह मैं इस पॉट को रोज़ाना 2 से 3 बार इस तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि ये ऊपर नीचे हो जाती हैं और क्योंकि इनके अंदर काफ़ी पानी होता है, नमक और हल्दी की मदद से वो पानी निकल जाता है। और उस पानी का एक फ़ायदा और भी होता है कि कैरी साथ साथ नरम भी होती जाती हैं। तो तकरीबन मैंने कोई 4 दिन रखा है, आप 5 दिन भी रख सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपने दिन में 3 से 4 बार लाजमी इनको मिक्स करना है। ये देख सकते हैं आप कि ये देखें नरम हो गई है, अपने ही पानी में पड़े पड़े ये नरम हो गई हैं। आप 5 से 6 दिन 7 दिन रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने सारा पानी अब इस तरह से रिमूव कर दूँगी। एक छलनी में मैंने ये कैरियाँ डालना शुरू कर दी हैं। अच्छा, आम का अचार जब भी बनाएं तो कोशिश करें छोटे साइज़ का आम लें, क्योंकि जो आम का अचार होता है वो छोटे आम से ही बनता है और वो बहुत टेस्टी होता है। जो बड़े आम होते हैं वो अचार के लिए नहीं होते,
तो मैंने भी यही कोशिश की कि छोटे साइज़ के आम लूँ। तो आप देख सकते हैं इनकी जब मैंने कटिंग की तो 4 पार्ट में ही की, तो ये नॉर्मल साइज़ में आ गई। अब मैं इनको जो है ना छलनी में डाल रही हूँ ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए। छलनी में डालने के बाद मैंने इनको एक ट्रे पर रख देना है, ट्रे पर फैला देना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं। ट्रे पर फैलाने का मकसद ये है कि ये इसके अंदर अगर कहीं थोड़ा बहुत पानी रह गया हो तो वो भी खुश्क हो जाए। बस शर्त ये है कि आपने इसे पंखे के नीचे रखना है। ये देखें कितना काफ़ी सारा पानी निकल आया है। अब ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे डिस्कार्ड कर दें। और ये जो मैंने ट्रे में रखे हैं इसे मैं तकरीबन 1 दिन के लिए रखूँगी पंखे के नीचे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं, क्योंकि ड्राई होना इनका बहुत ज़रूरी है। अगर ये थोड़ी बहुत भी गीली हुई तो अचार ख़राब हो जाएगा और आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। अचार बनाने के लिए अब हम बाकी का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लो फ्लेम पर रख दिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया साबुत, 2 टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा, पहले मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला था, 1 टेबल स्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबल स्पून राई दाना, यहाँ मैं रेड वाला यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 टीस्पून अजवाइन। अब इन तमाम मसालों को मैं लो फ्लेम पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। जब 2 से 3 मिनट गुज़र जाएंगे तो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 ही टेबल स्पून साबुत लाल मिर्च। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे भी मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। जब मसाले में से हल्की सी प्यारी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो सबसे पहले मैंने इसमें से रिमूव करना है ये लाल मिर्च साबुत। इसका रिमूव करने का जो रीज़न है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है मसाले का, और अचार का भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। लाल मिर्च मैंने रिमूव कर दी है। अब मैं जो है ना ये मसाला भी निकाल कर साइड पर रख दूँगी। और अगेन मैंने एक और पैन ले लिया, उसे मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है और इसमें शामिल कर रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 लीटर ही सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल जिससे हम खाना बनाते हैं कुकिंग ऑयल वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में अचार बहुत अच्छा बनता है। मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है ऑयल ताकि ये गर्म हो जाए। आप जब तक ये गर्म ना हो आपने इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं करनी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, आपने बस मीडियम गर्म करना है कि आप जब हाथ आगे करें तो आपको हल्की सी तपिश महसूस हो। गर्म होने की जो एक तपिश होती है वो महसूस होनी चाहिए। यहाँ पर तकरीबन मीडियम ऑयल गर्म होने लगा है। आपने बॉयल नहीं करना, मीडियम ही गर्म करना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन। आप चाहें तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। मुझे लहसुन पसंद है पर्सनली अचार में, तो मैं लहसुन शामिल कर रही हूँ ऑयल में। इससे मैं तकरीबन 1 मिनट तक भून लूँगी। लहसुन को गरम ऑयल में डालने का मकसद ये है कि ये लहसुन जो है ज़रा देर से गलती है। अचार में जब आप साबुत डाल देंगे, बग़ैर फ्राई किए डाल देंगे तो नरम होने में काफ़ी टाइम लेती है, लेकिन अगर आप फ्राई करके डालेंगे तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाएगी और अचार का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। क्योंकि अभी आप जब इस ऑयल में इसे फ्राई कर रहे हैं तो हल्की सी भीनी भीनी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। आपने
तेज़ आंच पर इन्हें नहीं फ्राई करना, तकरीबन 1 मिनट के लिए ही आपने फ्राई करना है। ब्राउन नहीं होने देना, इसका कलर जो लहसुन का कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तकरीबन 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। लहसुन काफ़ी बारीक होता है और निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं 2-2 3-3 जितने भी चम्मच में आ रहे हैं साथ साथ रिमूव कर रही हूँ। आपने कोई भी लहसुन का जो पीस है इस ऑयल में नहीं छोड़ना, क्योंकि ऑयल गरम है और वो ब्राउन हो जाएगा और ऑयल का टेस्ट भी ख़राब हो जाए। अब यहाँ पर मैंने ये सारा लहसुन निकाल कर साइड पर रख दिया है और ऑयल भी मैं निकाल कर साइड पर रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अब यहाँ मैंने ये जो कूटने वाली चीज़ होती है, इसे आप क्या कहते हैं, ये मैंने ले ली और जो मसाला हमने भुना था वो भी ठंडा हो गया है। अब वो मसाला मैं इसमें डाल दूँगी और पीस लूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में क्या होता है कि मसाला बहुत बारीक पिस जाता है। तो मुझे पर्सनली मोटा मोटा जो मसाला होता है अचार में वो अच्छा लगता है। मसाले को मैंने इसी तरह कूट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से ब्लेंडर में भी इसे कूट सकते हैं, पीस सकते हैं। तो मैं इसे मोटा मोटा पीस लिया है। अब मैंने इसे एक प्लेट में रख दिया है और इसे मैं साइड पर रख दूँगी। अब यहाँ पर जो मैंने आम रखे थे वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। तो अब हम अचार बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक हांडी ले ली है। आपके पास कोई भी मिट्टी का बर्तन हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप कोई प्लास्टिक का बर्तन जो आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में ये है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और अचार जल्दी नरम भी हो जाता है, इसलिए ये तकरीबन मतलब लास्ट ईयर भी मैंने मिट्टी के बर्तन में अचार बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो अब इस दफ़ा भी मैं मिट्टी के बर्तन में ही बना रही हूँ। आपकी चॉइस है, आप जिस बर्तन में चाहें बना सकते हैं। बस मिट्टी का बर्तन हो या कोई भी बर्तन हो वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अचार की जो कैरियाँ हैं वो सारी के सारे मैंने इस हांडी में डाल दिए हैं। अब मैंने वो जो फ्राई की थी लाल साबुत मिर्च वो भी डाल दिए। साथ में 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया कलौंजी के। 2 टेबल स्पून खुश्क अदरक जो होती है, सौंठ जिसे कहते हैं, वो भी मैं साथ में शामिल कर रही हूँ। और अब मैं शामिल कर रही हूँ वो तमाम मसाला जिन्हें हमने पहले हल्का सा भून लिया था, उसके बाद उसे हमने पीसा और वो सारा मसाला मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, जो आपके सामने मैंने हल्का सा फ्राई किया था ताकि वो नरम हो जाए और हमारा अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी वो सारा ऑयल जिसे हमने गरम करके ठंडा कर लिया था। सारा ऑयल डालने के बाद अब मैं इसे एक साफ़ चम्मच से जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपने हर बर्तन जो भी आपने अचार बनाने के लिए जो चम्मच जो बर्तन आपने यूज़ करना है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। बिल्कुल भी कहीं से वो गीला नहीं होना चाहिए या कहीं कोई गंदगी नहीं ना लगी हुई हो। यहाँ पर मैंने सारा मसाला डाल दिया और एक प्लास्टिक की चम्मच से ही मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। बस अच्छी तरह से आपने ऊपर नीचे करके मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर एक ख़ास पॉइंट वो ये कि यहाँ मैंने मलमल का कपड़ा ले लिया और मलमल के कपड़े से मैं इसे इस तरह से अच्छी तरह से कवर करूँगी और इस तरह से मैं इसे बांध लूँगी। ये बहुत अच्छी सी ट्रिक है, हमारे बुज़ुर्ग यही करते थे पहले ज़माने में। जब अचार बनाया जाता था तो इसी तरह ही कपड़े से बांध दिया करते थे। अब मैंने यहाँ इसे कपड़े से बांध दिया है। तकरीबन इसे मैं 1 हफ़्ते के लिए बाहर धूप पर रखूँगी और साथ साथ मैं इसे साफ़ चम्मच से मिक्स भी करूँगी, ऊपर नीचे करूँगी ताकि अचार हर तरफ से नरम हो जाए। और मैंने इसे 1 दिन के लिए धूप पर रखा। अब ये सेकंड डे है, मैंने कपड़ा हटा दिया था और मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 5 चम्मच के अकॉर्डिंग के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सफ़ेद सिरका।
सफ़ेद सिरका डालने की वजह ये है कि ये इसे ख़राब होने से बचाएगा। ये काफ़ी अरसे तक ये ख़राब नहीं होगा। सिरका डालने से ये फ़ायदा हो जाता है। आप चाहें तो सिरका ना डालें, थोड़ा सा ही अगर आप बना रहे हैं तो आप सिरका ना डालें। मेरी छोटी सी फैमिली है तो काफ़ी अरसे तक ये अचार चल जाता है, इसलिए मैं सिरका लाज़मी शामिल करती हूँ। सिरका शामिल करने के बाद अगेन मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और मैंने उसे दोबारा कपड़े से इस तरह से बांध दिया और इसके ऊपर इस तरह से ये कवर रख दिया। बाहर धूप पर मैं इसे रख देती हूँ और रात को अंदर कर लेती हूँ और दिन में एक बार मैं इसे लाज़मी मिक्स करती हूँ। तकरीबन ये 4 से 5 दिनों के बाद की जो है ना मैंने शूट किया। आप देख सकते हैं अचार जो है ना मुझे हल्का हल्का नरम लग रहा है और जो ऑयल था वो बिल्कुल ऊपर आ गया है। पहले आपने देखा था ऑयल ऊपर जो है ना नज़र नहीं आ रहा था, अचार के जो पीसेस थे वो नज़र आ रहे थे, लेकिन अब अचार के पीसेस जैसे जैसे नरम होंगे, आम के पीसेस जैसे जैसे नरम होंगे तो वो ऑयल ऊपर आता जाएगा और आम नीचे बैठता जाएगा। मैं फिर भी इसे दोबारा से कवर कर रही हूँ। दोबारा से मैं इसे तकरीबन हफ़्ता एक 10 दिन मैं लाज़मी इसे इस तरह से कवर करके रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। आपको अचार का सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है और यहाँ तकरीबन 4 से 5 दिन भी गुज़र गए हैं। अचार नरम हो चुका है, लेकिन मैं इसे हफ़्ता 10 दिन के लिए लाज़मी रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। जैसे जैसे टाइम गुज़रता जाएगा ये मज़ीद नरम होता जाएगा। अचार बिल्कुल रेडी है। इस स्टेज पर आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। अल्लाह हाफ़िज़।